ब्रेक के बाद आपको बताएं, इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की बरीयत की दरख्वास्त आज समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की दरख्वास्त पर एतराजात आयद किए हैं। दोनों मुल्जिमान की बरीयत की दरख्वास्त पर एतराजात के साथ समाअत आज होगी। 9 मई GHQ हमला केस की अडयाला जेल में समाअत। इस्तगासा के 4 चश्मदीद गवाहान ने अदालत में बयान रिकॉर्ड करवा दिया। गवाहान में रावलपिंडी पुलिस के ASI साकिब, कांस्टेबल शकील, सजाद और यासिर शामिल हैं। गवाहान ने मुल्जिमान से बरामद होने वाले सबूत अदालत में पेश किए। GHQ हमला केस की समाअत रावलपिंडी इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज अमजद अली शाह ने की। बानी पीटीआई को कमरा अदालत में पेश किया गया। मुकदमे में नामजद शेख रशीद, फवाद चौधरी, राजा बशारा समेत दीगर मुल्जिमान भी अदालत में पेश हुए। समाअत के दौरान मुल्जिम से बरामद होने वाला मोबाइल फोन अदालत में पेश करने के दौरान ऑन निकला। मुल्जिमान से बरामद डंडे, झंडे, PTI की टोपियां, तारें और माचिस भी अदालत में पेश किए गए। शवाहिद में शोधा के मुजस्मों के बरामद टुकड़े भी अदालत में पेश किए गए। गवाहान ने मुल्जिमान से बरामद एंटी राइट फोर्स से छीना हेलमेट और पेट्रोल बम पेश किया। आगे बढ़ेंगे। सिविलियंस के मिलिट्री कोर्स में ट्रायल कलअदम करार देने का केस। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने सवाल उठाया, अगर आर्मी एक्ट मौजूद था तो सानिया APS के वक्त फौजी अदालत में ट्रायल क्यों नहीं हुआ? फौजी अदालत में दहशतगर्दों के ट्रायल के लिए आइन में तरमीम क्यों करना पड़ी? दौरान समाअत साबिक चेयरमैन सेनेट रजा रुबानी के 21वें तरमीम पर वोट देने और रोने का तस्करा। तफसीलात इब्राहिम अब्बासी की इस रिपोर्ट में देखिए। फौजी अदालतों के ट्रायल केस में ख्वाजा हारिस ने दलाइल दिए कि अदालती फैसलों में मिलिट्री कोर्ट्स तस्लीम शुदा हैं। आर्मी एक्ट के तहत जुर्म का गठजोड़ हो तो मिलिट्री ट्रायल होगा। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, क्या गठजोड़ के साथ जुर्म का इर्तकाब करने वाले की नीयत भी देखी जाएगी? मुल्जिम कह सकते हैं कि मेरा ये जुर्म करने का इरादा नहीं था। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए, दहशतगर्दों का फौजी अदालत में ट्रायल करने के लिए आइन में तरमीम करना पड़ी। ख्वाजा हारिस ने कहा, फैसले के मुताबिक दिफाए पाकिस्तान में दहशतगर्दी और जंगी सूरत हाल दोनों का जिक्र है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, मिलिट्री कोर्ट्स को तस्लीम करते हैं, कानून में तरमीम के लिए मकमल में लगे पैबंद का जायजा लेना है। क्या सानिया आर्मी पब्लिक स्कूल में गठजोड़ मौजूद था और क्या हमले के वक्त आर्मी एक्ट भी मौजूद था? जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा, 21वीं तरमीम केस के फैसले में कानून साजी की नीयत का पहलू भी देखा गया। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा, साबिक चेयरमैन सेनेट के आंसू भी तारीख का हिस्सा हैं। केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई। दूसरी जानिब PTI सिकंदर सुल्तान राजा की जगह नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्रुरी के लिए सरगर्म। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने स्पीकर कौमी असम्बली से चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्रुरी के लिए पार्लिमानी कमेटी तश्कील देने की दरख्वास्त दी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादी को और सेनेटर शिबली फराज ने चेयरमैन सेनेट को खतूत लिख दिए। शिबली फराज ने खत में लिखा, आर्टिकल 215 के तहत चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मुद्दत 26 जनवरी को खत्म होगी। आर्टिकल 213 के तहत आईनी तकाजा पूरा करने के लिए पार्लिमानी कमेटी तश्कील दी जाए ताकि नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्रुरी पर मुशावरत की जा सके। वजीर मुमलिकत शिज़ा फातिमा का सेनेट इजलास में इज़हार ख्याल, कहा, इंटरनेट का मसला स्पेक्ट्रम पर दबाव की वजह से है। स्पेक्ट्रम बढ़ेगा तो इंटरनेट स्पीड बेहतर होगी। शिज़ा फातिमा ने कहा, पाकिस्तान में सबमरीन की 8 केबल्स आती हैं, इनमें से एक डेड है, 2 नई केबल्स आ रही हैं जिससे इंटरनेट में बेहतरी नजर आएगी। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने कहा, रियासती मिल्कियती इदारों का सालाना खसारा सैकड़ों अरब है। जो मुलाजमीन सर्विसेज की मियाद पूरी कर चुके उनको कबल अज़ वक्त रिटायरमेंट देंगे। जिनकी मुद्दत 7 साल तक रहती है उनको भी पैकेजेस दे रहे हैं। बाकियों के लिए सरप्लस पोल की ऑप्शन रखी है। PTI सेनेटर अली जफर ने कहा है कि हुकूमत के बकौल 190 मिलियन पाउंड ओपन एंड शट केस है। हम इत्तेफाक करते हैं क्योंकि इनके सारे केसेस ओपन होते हैं, लेकिन अदालत ने शट कर देती हैं। ये बानी PTI को इंतकाम का निशाना बनाते हुए जेल में रखना चाहते हैं। बच्चों को पढ़ाने के लिए यूनिवर्सिटी बनाई गई। ऐसे केस में सजा देकर बानी PTI को नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता। सेनेट से इजहार ख्याल में अली जफर ने कहा कि पहली मर्तबा हो रहा है कि मुल्जिम सजा सुनाने का मुतालबा कर रहा है और केस बनाने वाले छुप रहे हैं। केस बनाते हैं ओपन एंड शट, बार बार ओपन एंड शट केस बनाते हैं। अदालतें कहती हैं ओपन करो और शट कर दो। एक सियासी इंतकाम लेना चाह रही है हुकूमत। अल कादिर केस की बात करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं ऑन द रिकॉर्ड कि इससे इमरान खान साहब को नुकसान नहीं पहुंच रहा, इससे उन बच्चों को नुकसान पहुंच रहा है जिनको आपने पढ़ाना था। ये पहली बार देखा है मैंने कि एक फैसला जिसके ऊपर इल्जाम लगाया है उससे दौड़ रहा है।
सियासत में मजहब को लाने की कोई जरूरत नहीं। 190 मिलियन पाउंड केस को इस्लामी टच दिया जा रहा है। बैरिस्टर अकील मलिक कहते हैं वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की करप्शन बेनकाब कर दी। गरीब माँ और बच्चों के इमदादी प्रोग्राम में लूट मार जुल्म है। सूबे के वसाइल इंतशार और फिसाद के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। यहाँ पे मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स हुए हैं और ये वो फंड्स हैं जो सूबे की आवाम के बेहतरी के लिए, उनकी जो है नशोनुमा के लिए, उन बच्चों की नशोनुमा के लिए, उन गरीब माओं के लिए था। जो पैसों को ज़ाया करना, पैसों का अपनी जेबें भरना या अपनी जेबों में बटोरना, यही इस सियासी जमात का वतीरा है और वहाँ की हुकूमत का वतीरा है। तो वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा है कि कोई मुल्क अमन और सियासी इस्तेहकाम के बगैर तरक्की नहीं कर सकता। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का कहना है कि पाकिस्तान का मुकाबला पाकिस्तान से करें। हमने ए ग्रेड हासिल किया है। तरसीलात में इजाफे के साथ शरह सूद में कमी वाक़या हुई है। बदकिस्मती से पाकिस्तान ने जब भी उड़ान भरी रोड़े अटकाए गए। आज जनूबी कोरिया, मलेशिया और थाईलैंड की बरामदात बहुत बढ़ चुकी हैं। हम आज भी सिर्फ 30 अरब डॉलर्स पर खड़े हैं। भारत ने हमारी पॉलिसीज को अपनाया और खूब तरक्की की। सीपैक के जरिए पाकिस्तान में सरमायाकारी आई। मारूफ ब्रिटिश कश्मीरी कारोबारी शख्सियत यूनुस चौधरी को MBE का एजाज मिलने पर ब्रेडफोर्ड में उनके एजाज में तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें मेंबर पार्लियामेंट, नाज़शाह और मुख्तलिफ शोबाए जिंदगी से ताल्लुक रखने वाली शख्सियात ने शिरकत की। तफसीलात जानते हैं काजी कामरान की इस रिपोर्ट में। ब्रेडफोर्ड के मारूफ ब्रिटिश कारोबारी शख्सियत यूनुस चौधरी को MBI का एजाज मिलने पर मुमताज बिजनेसमैन अब्दुल गफूर मलिक ने उनके एजाज में एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया। यूनुस चौधरी का कहना था कि कामयाबी के लिए ईमानदारी और मुस्तकिल मिजाजी से काम करना जरूरी है। मेहनत में अजमत है। अगर आप मेहनत करेंगे तो इंशाअल्लाह कामयाबियां ना सिर्फ आपके कदम चूमेंगी। चौधरी यूनुस साहब उनको आज MBE मिला है, तो इसके लिहाज से हम यहाँ मेडिसन में वो खुशी मना रहे हैं। MP नाज़शाह और दीगर शुरका का कहना था कि 20 साल से ज्यादा अरसे से यूनुस चौधरी ने बरतानवी कारोबार और बैनुल अक़वामी तिजारत में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया। यूनुस चौधरी न सिर्फ ब्रेडफोर्ड बल्कि पूरी कम्युनिटी के लिए बाइस फख्र है। तकरीब के अख्ताम पर यूनुस चौधरी को MBE का एजाज मिलने की खुशी में केक भी काटा गया और शुरका ने यूनुस चौधरी को उनकी कामयाबी पर मुबारकबाद दी और उनकी खिदमत को सराहा। काजी कामरान, नुमाइंदा ABN न्यूज़, ब्रेडफोर्ड। मारूफ सियासी और समाजी शख्सियत फरूख खोकर का कहना है कि दुबई में मुकीम पाकिस्तानी नौजवान बिजनेसमैन UAE और पाकिस्तान की दोस्ती मजीद मजबूत और मुस्तहकम करने में पुल का किरदार अदा कर सकते हैं। पाकिस्तान के मौजूदा माशी हालात में दुबई में पाकिस्तानियों के लिए बिजनेस और रोजगार के मौके किसी नेमत से कम नहीं। अरशद मलिक की रिपोर्ट देखिए। दुबई में निजी कंपनी की इब्तिदाई तकरीब में मारूफ पाकिस्तानी बिजनेस टाइकून जाहिद कामरान तिसोरी समेत नामवर टिकटॉकर्स और बिजनेस कम्युनिटी ने शिरकत की। नामवर पाकिस्तानी सियासी और समाजी शख्सियत फरूख खोकर का कहना था UAE ने 1.8 मिलियन पाकिस्तानियों को रोजगार और बिजनेस के बेहतरीन मौके फराहम किए हैं। हमें चाहिए कि UAE के कानून का एहतराम करें और इसकी तरक्की और खुशहाली में अपना किरदार अदा करें। पाकिस्तानी को मैं बताऊंगा कि यहाँ का लॉ फॉलो करें और ये आपको सीधा रास्ता दिखाते हैं। यहाँ डिसिप्लिन फॉलो करें तो गवर्नमेंट आपको इज्जत देगी, रिस्पेक्ट देगी। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह UAE को फुल प्रमोट कर रहे हैं। शुरका का कहना था कि हम UAE में पाकिस्तान के सफीर हैं। हमें दोनों ममालिक के बेहतर ताल्लुकात के लिए मुस्बत किरदार अदा करना चाहिए। कैमरा टीम के साथ अरशद मलिक, ABN न्यूज़, दुबई।